हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थालंकारों के बारे में। शब्दालंकार इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने बता दिए थे। उसके बाद अब जो आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास, उदाहरण आदि अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे और उनको विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार क्या होता है? तो देखिए, उपमा अलंकार जितने भी अर्थालंकार होता है उसका क्या होता है? मूलाधार होता है। मूलाधार का मतलब कि उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया तो ज्यादातर जो शब्द अलंकार है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा होती है उपमा अलंकार में किसी एक वस्तु का अन्य लोक प्रसिद्ध वस्तु से समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है। यानी कोई भी जो वस्तु होगी, एक वस्तु का या व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक वस्तु हो सकता है, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी हो, किसी वस्तु का अन्य लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना या समता प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, यानी एक वस्तु की किसी अन्य लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना या समानता प्रदर्शित की जाए। अब इसमें तुलना या समानता प्रदर्शित करने के लिए जैसे कि इसे चांद सा मुख, चांद सा मुख है। तो यहां पर जो मुख है वो कैसा है? चांद सा। तो मुख की जो तुलना या समानता प्रदर्शित की गई किससे की गई है? चांद से। तो इसके आगे जो इसका परिभाषा का हम विस्तार देते हैं। इसमें क्या होगा? एक वस्तु की अन्य लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना या समता प्रदर्शित की जाती है और उपमावाचक शब्द, उपमावाचक या तुलना या समानता प्रदर्शित करने के लिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तथा तुलना या समानता प्रदर्शित करने के लिए उपमावाचक शब्द क्या हो सकते हैं? सा, सम, सरिस, सदृश या समान आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दो चीजें हमें समझ में आई कि किसी वस्तु का लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है और उपमावाचक शब्द सा, सरस, सदृश, समान इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें एक और चीज हमें समझ में आ रही है कि जब किसी वस्तु की तुलना या समानता प्रदर्शित की जाती है तो उनमें कोई ना कोई जो एक ऐसी चीज होगी जो दोनों में समान हो। किसी समानता के आधार पर, समानता हो सकती है, उनका स्वभाव हो सकता है, रंग गुण हो सकता है, उस समानता के आधार पर हम उनमें तुलना या समता प्रदर्शित करते हैं। जैसे चांद और मुख में क्या समानता है? सुंदरता है। चांद सा मुखड़ा सुंदर है या चांद सा सुंदर चेहरा, इस तरह की जो बात होती है तो वहां पर क्या की जाती है? एक वस्तु की अन्य लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना या समता प्रदर्शित की जाती है। इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि जब एक वस्तु की गुण, स्वभाव आदि के आधार पर किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना या समता प्रदर्शित की जाए तो और वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उपमावाचक शब्दों के रूप में सा, सम, सरिस, ये इसके उपमा अलंकार के पहचान के लिए अगर आप देखें कि सा, सम, सदृश, सदृश आता है तो उपमा अलंकार है। बेझिझक हो गया, आपको अर्थ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उस वाक्य का कोई दिक्कत नहीं है। आप तो उसमें ये मिल जाता है और आपसे पूछ जाए कौन सा अलंकार है तो उसमें सा, सम, सरिस, सदृश अगर आपको दिख जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब आगे बात करते हैं उपमा के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है उपमा के अंग, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
उपमा के अंग। उपमा के अंग में क्या होगा? पहला तो है उपमेय, दूसरा अंग इसका उपमान, तीसरा अंग इसका सामान्य धर्म या समता सूचक धर्म। सामान्य धर्म या साधारण धर्म एक ही बात होता है, और छोटा होता है वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या थी कि एक वस्तु का अन्य वस्तु से तुलना की जाती है। तो यहां पर सबसे पहले उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी, ये ध्यान रखना, जिसकी मतलब जो आपको दिखा, तुलना या समानता की जाए। ठीक है। अब उपमान यानी जिससे तुलना या समता की जाए। ये दो महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति इसमें भ्रमित हो जाते हैं। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? तो उपमेय होता है जिसकी की जाए, जो आपको दिखा, यानी जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपको दिखी, तो जो दिखेगी आपको वो है उपमेय। और वो वस्तु दिखने के बाद आपको जो लोक प्रसिद्ध वस्तु का मन में ख्याल आया, अपने दिमाग में वो चीज आई, तो जो आपको अप्रस्तुत है, जो दिखी नहीं, आपको सामने नहीं है, लेकिन वो मन में आपको ध्यान में आया, तो वो चीज होगी उपमान, जिससे तुलना की जाए। जैसे आपने यहां पर देखा था चांद सा सुंदर चेहरा, तो यहां पर सबसे पहले आपने देखा चेहरा, और चेहरा देखते ही आपके मन में ख्याल आया, उसकी सुंदरता को देखते हो कैसा लग रहा है, चांद के जैसा। तो यहां पर उपमेय क्या है, चेहरा, उपमान क्या है, चांद। अब तीसरी चीज है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म का अर्थ क्या होगा, जिसके आधार पर तुलना की जाए, यानी वो गुण जिसके आधार पर हम दोनों की तुलना या समानता कर रहे हैं। सामान्य गुण धर्म, समानता या समता की जाए। और वाचक शब्द क्या होते हैं, वही जो आपको उपमा अलंकार की पहचान के शब्द भी होते हैं, सा, सम, सरिस, सदृश आदि। ठीक है। तो उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, सामान्य धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है, जो आपको दिखा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उपमेय को दूसरी चीज होती है प्रस्तुत। उपमेय को हम प्रस्तुत भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे सामने होता है और उसको देखने के बाद हमारे मन में उपमान का ख्याल आता है, यानी ये अपने सामने नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं अप्रस्तुत। सामने दिखा उपमेय, और देखने के बाद जिसका ख्याल दिमाग में आया उपमान, यानी जिसके समान बताया जाए, समान, जिसके समान, तो समान उपमान, जिसके समान बताया जाए, जो सामने नहीं लेकिन जिसके समान बताया जा रहा है, तो समान और उपमान एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप ऐसे ध्यान रखें, जिसके समान बराबर उपमान, तो जिसके समान बताया जाए उपमान, जिसको बताया जाए वो उपमेय। अब सामान्य धर्म, जो विशेषता के आधार पर हम उनकी तुलना कर रहे हैं या समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, वो विशेषता सामान्य धर्म। और वाचक शब्द, जो उपमावाचक शब्द है, सा, सम, सरिस, सदृश। अब देख लेते हैं इनके उदाहरण। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। पहला उदाहरण, हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेन्दु, जैसे ही हरि यानी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, उनका जो मुख है पूर्णेन्दु सा, मुख खिल गया। तो यहां पर उपमेय क्या है, श्री कृष्ण का मुख। उपमान क्या है, पूर्णेन्दु, यानी पूर्णेन्दु मतलब पूरा चंद्रमा, जो पूर्णिमा का चांद है, पूर्ण प्लस इंदु, हिंदू मतलब चंद्रमा। उसके बाद सामान्य धर्म, खिलना। और वाचक शब्द
खिल गया। जो खिल गया, खिलना है, खिलना मतलब जिस प्रकार से पूर्णेंदु यानी चंद्रमा उदित होता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मुख जब वो हंसने लगे तो उस प्रकार से उनका दिखने लगा। तो ये यहाँ पर पहला उदाहरण, और इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ सा आ रहा है, उपमावाचक शब्द आ रहे हैं। ये पहली इसकी विशेषता होती है कि जब सा, सम, सरिस, सदृश आदि उपमावाचक शब्द आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। तुलसीदास जी के काव्य में से हैं। जब भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है उस समय की ये यहाँ पर दोहा है, पीपर पात सरिस मन डोरा। जब कैकेयी और राजा दशरथ का संवाद होता है, राजा दशरथ का जो हृदय वो किस तरह से होता है उसके बारे में है। पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात उपमेय क्या है? मन। उपमान क्या है? पीपर पात, पीपल के पत्ते। और सामान्य धर्म क्या है? डोलना। वाचक शब्द सरिस। पीपल के पत्तों की तरह मन हिलने लगा, डोलने लगा, विचलित होने लगा। जिस प्रकार से पीपल तेज हवा आती है, पीपल के पत्ते उसमें बड़ी आवाज होती है, गड़गड़ाहट होती है, उसी प्रकार जब राजा दशरथ थे तो कैकेयी जब अपने कटु वचन बोल रही थी तो उस समय उनका हृदय इस तरह से विचलित हो रहा था, डोल रहा था। तो पीपर पात सरिस मन डोला दूसरा उदाहरण है। तो यहां पर देखिए, उपमा के अंगों के आधार पर, उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमा के अंगों के आधार पर उपमा के 3 भेद किए जाते हैं। हालांकि मेन मुख्य भेद तो 2 ही होते हैं, लेकिन देखो कौन कौन से होते हैं उपमा के भेद। अंगों के आधार पर एक तो होता है लुप्तोपमा, दूसरा होता है पूर्णोपमा। एक अन्य भेद जो बताया जाता है वो मालोपमा होता है, लेकिन ये उपमा के अंग के आधार पर नहीं होता है, ये उपमाओं के आधार पर होता है। तो देखिए कि बारे में चर्चा करेंगे। पहले लुप्तोपमा क्या होगा कि उपमा में जब उपमा के 4 अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और सामान्य धर्म, जब 4 अंग नहीं हो या उनमें से कोई एक अंग अनुपस्थित हो, 3 ही अंग हो या 2 ही अंग हो उपमा के, तो वह कहलाएगा लुप्तोपमा। और जब उपमा के 4 अंग हों, अगर उपमा के 4 अंग उपस्थित हो, उपमेय, उपमान, वाचक धर्म, वाचक शब्द और सामान्य धर्म, तो वो 4 अंग अगर उपस्थित हो तो पूर्णोपमा। अगर उनमें से एक भी कम है, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी अंग कम हो सकते हैं, अगर एक भी कम हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम? लुप्तोपमा। अब तक हमने जितने भी उदाहरण देखे, पीपर पात सरिस मन डोरा, हंसने लगे तब हरि हा, पूर्णेंदु उसका मुख खिल गया, ये सारे जो उदाहरण थे वो कौन से थे? पूर्णोपमा के। अब लुप्तोपमा का उदाहरण क्या हो सकता है? देखो, लुप्तोपमा का उदाहरण हो सकता है चांद सा मुखड़ा। ठीक है, चांद सा मुखड़ा तेरा, चांद सा मुखड़ा तेरा। तो यहां पर चांद उपमेय, सॉरी उपमान, वाचक शब्द, और ये क्या है? मुखड़ा, उपमेय। लेकिन यहां पर सामान्य धर्म, अर्थात मुखड़े में और चांद में जो सामान्य धर्म था वो क्या था? सुंदरता के आधार पर, उनकी सुंदरता, यानी चांद जैसा सुंदर मुखड़ा। लेकिन चांद सा मुखड़ा कहने पर भी हम समझ जाते हैं कि चांद सा सुंदर मुखड़ा। तो यहां पर उपमान है, उपमेय है, वाचक शब्द, लेकिन सामान्य धर्म सुंदरता नहीं है, लेकिन फिर भी ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। और उपमा अलंकार में कौन सा है? लुप्तोपमा। यानी यहां पर उपमा का एक अंग कम है, इसलिए ये लुप्तोपमा। और आखिरी, अब देखो पूर्णोपमा के उदाहरण हम देख ही चुके हैं पहले, उसके बाद आखिरी बात कर लेते हैं मालोपमा की। मालोपमा में क्या हो? जहां उपमा की माला हो, की माला। उपमा की माला से क्या तात्पर्य है? उपमा की माला से तात्पर्य, मालोपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी उपमेय के अनेक उपमान दिए जाते हैं। यानी उपमेय तो एक ही होता है, लेकिन उसकी तुलना या समानता अनेक उपमानों से प्रदर्शित की जाती है, इसलिए उसको मालोपमा कहते हैं। उदाहरण देखिए, भूषण का उदाहरण है, जैसे कान्हा जी में कंस पर, तेज तिमी हंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर।
मलेच्छ मतलब मुगल। वैसे ये जो है उन्होंने जब लिखा था तो ये इसमें जैसे वंश वंश तो इस तरह से चलता है अवधी भाषा में, शेर शिवराज है। यहां पर शिवाजी की जो मराठा सरदार शिवाजी थे उनकी उपमा की गई है, तुलना की गई है कान्हा जिमी कंस पर। जिस प्रकार से कंस राक्षस पर, दानव पर भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, तेज तिमियंस पर। तिमियंस का मतलब होता है अंधकार का जो झुंड होता है, अंधकार का जो बड़ा घना अंधकार होता है, उस पर जिस प्रकार से प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उस पर जिस प्रकार से उसको मिटा देता है अंधकार को, त्यों मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार से यहाँ बहुत सी पुस्तकों में हरिवंश भी है, त्यों हरिकुल पर, यानी उसी प्रकार से शत्रुओं के कुल पर या मलेच्छों के जो वंश पर शेर शिवराज है। जो महाराज शिवाजी हैं, मराठा सरदार शिवाजी हैं, वो उनके ऊपर उसी प्रकार से सिंह की तरह है। यानी यहां पर शिवाजी की जो तुलना की गई है वो भगवान श्री कृष्ण से और प्रकाश से की गई है। तो यहां पर एक उपमेय की दो उपमाएं दी गई है, इसलिए यहां पर कौन सा है, माल उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण जैसे सपरी से चंचल घने मृग से पीन स्वयं कमल पत्र से चारु है। राधा झुके नहीं। तो यहां पर राधा रानी के जो नयन है, जो आंखें हैं, उसके बारे में उपमाएं दी गई है। सप्री मतलब मछली से चंचल, मृग के जैसे सुंदर, कमल जैसे सुंदर हैं ये, है ना। तो यहां पर उनके जो नयन है, उसकी मछली, मृग यानी हिरण, और कमल पत्र जो उसकी तरह से उनकी तुलनाएं की गई है कि उस प्रकार से राधा जी के नयन है। यानी किसी एक उपमा से उनका काम नहीं चल रहा, उपमाओं की एक माला बना दी गई है, एक श्रृंखला बना दी गई है, इसलिए इसको मालोपमा अलंकार भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों उपमा अलंकार का विस्तार से विश्लेषण। कौन कौन से उपमा अलंकार के भेद होते हैं, उपमा के अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, उपमा की परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। उपमा अलंकार पूरा समग्र रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उपमेय उपमान जो अर्थालंकार होता है ये उपमेय उपमान पर चलता है। ज्यादातर अर्थालंकारों में आप उपमेय और उपमान को समझेंगे आगे जाके, जब आप और आगे विस्तार से जब अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे, और भी अन्य अलंकार जब पढ़ेंगे आप, तो उपमेय उपमान बहुत उसमें सामान्य चीज होती है। तो उपमेय उपमान का जो प्रारंभ है वो उपमा अलंकार से ही है। और उपमा अलंकार अगर आपको समझ में आ गया, उपमेय और उपमान का भेद आपको स्पष्ट हो गया, तो फिर आगे जो अलंकार है वो आपको बहुत सरल बन पड़ते हैं। इसलिए उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा के जो अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, सामान्य, धर्म और वाचक शब्द, वो, उसके अलावा उपमा अलंकार के जो भेद उपमा के अंगों के आधार पर लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा, ये उपमा अलंकार की पूरा एक समग्र विवेचन हमने पढ़ लिया है। आशा करते हैं आपको ये अलंकार, इससे संबंधित वीडियो जो है ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, कोई समझ में नहीं आई हो कोई चीज, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।